नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में। जब सोलेनॉइड टर्म आपने सुना तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल यही आया होगा, व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है, यानी कि सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या होगा। आइए डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लें। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. Listen me once again. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है और उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल के फॉर्म में लपेटा जाता है। स्प्रिंग, कल की क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप को ही हम कॉइल कहते हैं, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया भी था। ये जस्ट लाइक आपके पेन में, आपके कलम में जो स्प्रिंग होता है या कहीं भी आपने जो स्प्रिंग देखा होगा, वैसा ही एक कंडक्टर स्प्रिंग के शेप में लपेटा हुआ रहता है। उसी को हम लोग सर्कुलर लूप या फिर कॉइल बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में हीटर जरूर होगा और आपने हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट लगा होगा उसको आपने गौर से देखा होगा, वो कॉइल होता है। ओके, तो जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को उसी तरह स्प्रिंग के शेप में लपेटा जाता है, जिसमें मेनी टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ऐसे उसको लपेटा जाता है। ध्यान रहे, इंसुलेटेड कॉपर वायर यानी कि एक ऐसा कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग है। वैसे वाले कॉपर वायर को वैसे देखने में, नंगी आंखों से देखने में ऐसा लगेगा कि ये कॉपर वायर नंगा है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जो घरों में वायरिंग होती है ना, तार जो लगे तो उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर या फिर पीवीसी की कोटिंग होती है। वो वाली कोटिंग नहीं, यहां पर पेंट जैसी एक इंसुलेशन की कोटिंग लगी होती है, जनरली वो ब्राउन कलर की होती है। हम उस कोटिंग की बात कर रहे हैं। तो कॉपर वायर के ऊपर जब वो कोटिंग लगती है ना, तो जनरली दूर से देखने पर नहीं मालूम है जिनको, उनको लगता है कि वायर नंगा ही होगा, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन की कोटिंग नहीं होगी। कभी आप मिस्त्री के पास गए होंगे जो मोटर, जनरेटर वगैरह का काम करते हैं, उसका कॉइलिंग बनाते हैं, या पंखे का जो काम करते हैं, पंखे में भी होता है, तो जो कॉइल करते हैं वहां पर वो आपको वो वाली तार जरूर दिखी होगी, वो वायर जरूर दिखी होगी जो ब्राउन कलर की होगी, यानी कि वो कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की इंसुलेशन की एक कोटिंग होती है, एक पेंटिंग होती है। ओके, तो अब ऐसा ही इंसुलेशन वाला एक कॉपर वायर जिसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग है, उस कॉपर वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में लपेटा जाता है और वेरी क्लोजली उसके जो टर्न्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होते हैं, डेंस होते हैं, और वैसा उनको लपेटा जाता है जिसमें बहुत सारे मेनी टर्न्स होते हैं, है ना, बहुत सारे उसमें टर्न्स होते हैं, मेनी टर्न्स होते हैं। और वो फाइनली जब आपकी कॉइलिंग खत्म होती है, लपेटना बंद करते हैं, तो वह एक सिलेंडर जैसा शेप ले लेता है। सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर जैसा शेप ले लेता है, उसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग जो बहुत सारे टर्न्स लेते हुए एक सिलेंडर का शेप बनाती हो, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसे क्लोजली एक कॉइल के रूप में लपेटा गया हो और फाइनली उसे एक सिलेंड्रिकल शेप बनता हो और जिसमें मेनी टर्न्स हो, बहुत सारे लपेटे हों, उस चीज को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब मैं समझता हूं कि आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सोलेनॉइड होता
क्या है। अब बात उठती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। अब जब हम उस सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड होता है, अपने आप पैदा होता है क्या, क्रिएट होता है क्या? जवाब है यस। मैं आपको पिछले दोनों ही क्लासेस में यही बात बताया था कि वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म एंड वेयर देयर इज मैग्नेटिज्म देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अपने आप क्रिएट होगा, अपने आप डेवलप होगा, अपने आप प्रोड्यूस होगा, अपने आप जेनरेट होगा। और जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस क्रिएट या जनरेट होता है उस वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कॉइल भी, सर्कुलर लूप भी एक कंडक्टर का ही फॉर्म है। आपको मैंने बताया था कंडक्टर जनरली दो फॉर्म के हो गए, एक स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा सर्कुलर लूप या फिर जिसको कि हम लोग कॉइल कहते हैं। तो यहां भी हमने कॉपर वायर लिया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको कॉइल के फॉर्म में लपेटा है, वह भी तो कंडक्टर ही है ना। तो और जब उस कंडक्टर थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड वही होती है जहां पर इमेजिनरी लाइंस फ्लो करते हैं, जिन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर के। यानी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर डेवलप होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जरूर डेवलप होगा। अब ये सवाल ये उठता है कि जब सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा सोलेनोइड के थ्रू, तो वहां पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस टाइप का होगा, है ना। यानी कि अब मैंने आपको बताया कि सोलेनोइड कैसा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट करके बनाया गया एक सिलेंडर के फॉर्म में। कैसा बनाया गया है, एक सिलेंडर के फॉर्म में, और वो कॉइल है, स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ है ना। तो देखा है आपने स्प्रिंग को, तो गौर से देखा होगा, अपने पेन में से भी निकाल कर देखा, कहीं और भी देखा होगा। तो स्प्रिंग के अंदर एक पूरा हॉलो होता है, खोखला होता है ना, छेद होता है ना आर पार। तो जो स्प्रिंग के अंदर, यानी कि यहां भी ये जो कॉइल हमने लिया है उसके अंदर आर पार खोखला है, छेद है, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन हम ले लें तो इस टाइप का, इसी तरह की वाइंडिंग होगी ना। तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये होल बन रहा है ना, गैप, हॉलो। तो इसी के थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअली हमको और आपको दिखाई नहीं देते, बट दे आर देयर, मैंने आपको बताया था। तो वो वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी होल के जरिए, यानी कि वो जो सिलिंड्रिकल कॉइल है उसके अंदर से वो पास करती हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसे होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका अर्थ ये हो गया कि पूरे सोलेनोइड के अंदर, वो जो पूरा का पूरा एक जो सिलेंडर बन रहा है, उस पूरे सिलेंडर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सोलेनोइड के अंदर, यानी कि जो सिलेंडर जैसा स्प्रिंग जो बना हुआ है, उस सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। यानी कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप होगा, क्रिएट होगा, जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से यूनिफॉर्म होगा। यानी कि हर जगह, हर पॉइंट पर सोलेनोइड के अंदर उसका स्ट्रेंथ इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इससे अब क्या हो गया कि अगर वो सिलिंड्रिकल शेप में है तो उस सोलेनोइड का एक एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा और दूसरा जो एंड है वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि यूं कह सकते हैं यह एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। जो सोलेनोइड है वो किसकी तरफ बिहेव करने लगा, एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, जिसका एक एंड
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बन जा रहा है, दूसरा जो एंड है वो मैग्नेटिक साउथ पोल बन जा रहा है। अब ये कौन सा एंड नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा एंड साउथ पोल बनेगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कल ही मैंने आपको रूल पढ़ाया था, जिसको कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं, या फिर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल के नाम से ही जानते हैं। और सोलेनॉइड कॉइल के केस में, यानी कि सर्कुलर लूप के केस में मैंने आपको बताया था कि हम इमेजिन करते हैं कि हमने अपने उस लूप को, सर्कुलर लूप को, उस कॉइल को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड किया है कि हमारी कर्लिंग फिंगर्स उसमें फ्लो रहे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है। तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा। यानी कि अगर ये अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है थंब, तो ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे साउथ पोल बनेगा। अगर यही अंगूठा नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बनता, ऊपर की तरफ साउथ पोल बनता। अगर ये हमने ऐसे पकड़ा तो हमारा अंगूठा इधर पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा, इस साइड साउथ पोल बनेगा। अगर हमने इसको ऐसे पकड़ा है तो इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा और इस साइड साउथ पोल बनेगा। यानी कि जिधर हमारा थंब पॉइंट आउट करता है उधर नॉर्थ पोल बनता है। तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर इस सोलेनॉइड का यूज क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ सोलेनॉइड? हम सोलेनॉइड का करेंगे क्या करेंगे उसका? तो हम लोग उसका यूज करेंगे टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। मैग्नेट तो आपको मालूम होगा, चुंबक। और जब इसके साथ वर्ड जुड़ गया इलेक्ट्रो, मैग्नेट तो आपको मालूम है चुंबक, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। उस वाले चीज को, उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को, सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेट कहते हैं, जिसके पास अट्रैक्शन पावर है। यानी कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर है, उस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रो यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का अर्थ हुआ एक ऐसा मैग्नेट जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया? एक ऐसा मैग्नेट जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना हो, यानी कि जब तक उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है तब तक वह मैग्नेट है, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप हो गया वो मैग्नेट नहीं है। यानी कि परमानेंट मैग्नेट नहीं है, यह टेम्पोररी मैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया? एक टेम्पोररी मैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट नहीं हुआ, क्योंकि तभी तक मैग्नेट का काम करेगा जब तक कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हमें स्टॉप कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, वो मैग्नेट का काम नहीं करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि हम सोलेनॉइड को यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ये भी आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे? तो ऐसे कि जब हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में हम जैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है, वैसे वो सिलेंड्रिकल शेप में तो बना ही है स्प्रिंग जैसा, उसके अंदर जो हॉलो पार्ट है, ये जो होल बन रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस है, वो इमेजिनरी लाइंस है, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, हमको और आपको बेशक दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो वहां होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बहुत ही क्लोज और डेंस होती हैं, है ना। यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो इसके अंदर से जो वो डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट हो रही है, डेवलप हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम यूज कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। यानी कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको मैग्नेट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और करना क्या है?
मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से उसमें से होकर के जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पास करेंगे ना, फ्लो करेंगे, वैसे वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट बन जाएगा। वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करने लगेगा। यही काम तो हमको करना है। यानी कि उस सोलेनॉइड के अंदर हम मान लीजिए सॉफ्ट आयरन ले लिए। सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो हम सॉफ्ट आयरन ले लिए और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को हम टाइटली फिट कर दिए सोलेनॉइड के अंदर। यानी कि सोलेनॉइड जो रिंग बना है, लूप जो बना है, जो कॉइल बना है सिलिंड्रिकल शेप में, है ना, स्प्रिंग जैसा, तो स्प्रिंग के अंदर जो छेद होता है उस वाले छेद में अगर हम सॉफ्ट आयरन का कोर इंसर्ट कर दें, टाइटली फिट कर दें और फिर उस सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, तो सोलेनॉइड के अंदर ये जो होल था उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड होंगी और पास करेंगे। पर वहां पर क्या रखा हुआ है? सॉफ्ट आयरन, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी कि वो फील्ड लाइंस इस सॉफ्ट आयरन से होकर पास करेंगे, उससे होकर फ्लो करेंगे, तो फिर ये सॉफ्ट आयरन ही मैग्नेट बन जाएगा जी। और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन के कोर को इंसर्ट कर देने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ध्यान रहे कि जो हम सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, है ना, उस सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करते हैं, पहले जैसे सलाद काटते हैं ना हम लोग, चाहे कैरम बोर्ड खोलते, कैरम बोर्ड की गोटियां होती है, उसी की तरह उसके पतले 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 छोटे छोटे स्लाइसेस काट देंगे और उस सबको चारों तरफ से इंसुलेटेड कर देंगे और फिर एडहेसिव लगा करके उनको एक के ऊपर करके चिपका देंगे, तो फिर से ऐसे ही सिलिंड्रिकल शेप का वो सॉफ्ट आयरन कोर बन जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली इंसुलेटेड हो गया। नहीं हो गया? इस इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर को हम यहां पर टाइटली फिट करेंगे सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। और इस तरह से ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, इस सोलेनॉइड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ये वाला जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि मैग्नेट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जैसे स्विच ऑफ करेंगे, ये फिर से सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मैग्नेट नहीं है। फिर स्विच ऑन करेंगे, फिर ये मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सोलेनॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो फिर अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है कि भाई हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करेंगे, खाएंगे का? अरे नहीं, खाना नहीं है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिनमें से यहां पर कुछ यूजेस मैं आपको बता रहा हूं। इसका यूज होता है इंडोर बेल्स। डोर, दरवाजे पर जो बेल लगी रहती है ना, किसी के घर में जाने से पहले दरवाजे अगर नहीं खुलता है तो वहां पर बगल में एक बेल होती है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं अंदर बजती है टन, घंटी बजती है ना। फिर अगर कोई आवाज नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, फिर हम घंटी दबाते हैं तो फिर अंदर बजती है घंटी टन। हम स्विच दबाते हैं बाहर, घंटी बजती है टन अंदर, और अंदर के लोग सुन करके आ जाते हैं बाहर और हमारी और उनकी बात हो जाती है ना। तो वो वाला जो डोर बेल है ना, उस डोर बेल के अंदर यही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। अब क्रेन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन्स आपको मालूम है, किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, उसको क्रेन कहते हैं। उस क्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। देन मोटर्स और जनरेटर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ट्रांसफॉर्मर्स में होता है, रिलेज में होता है, लाउड स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, आजकल हेडफोन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी, और लाउड स्पीकर का शोर तो आपको हमेशा सुनाई देता होगा, है ना। तो रिलेज में, लाउड स्पीकर्स और हेडफोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। एक्चुएटर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्डर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उनमें भी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। देन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क, है ना, ऐसे जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज
होता है एंड एमआरआई मशीन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। इतना ही नहीं, और भी कई जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। तो मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी सोलेनॉइड के बारे में मैं आपको पढ़ाने के लिए कोशिश किया, आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और हां, कहीं आपको यह बात ना समझ में आ रही हो कि आखिर डोर बेल्स में या फिर क्रेन्स में या कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से काम करता है, तो अगर आप कहेंगे तो उस चीज को मैं सेपरेटली आपको पढ़ा दूंगा।